हमारे यहाँ ये होता है कि सारे कहते थे कि इतना पढ़ लिया, 16 साल पढ़ लिया और कितना करना है, कोई जॉब करो, ये करो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे आते हैं यूरोप में, स्पेशली इटली में, तो उनकी लाइफ कैसी है। तो आज मेरे साथ दो दोस्त मौजूद हैं। आपका इंट्रो ये खुद करवाएंगे आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में। तो आइए आज हम इनकी कहानी सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। जी उमैर भाई, अब आप इंटरव्यू को कंटिन्यू करें। जी तो भाई, मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपने एरास्मस कब विन किया है और आपकी इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी और आपका बेसिकली प्रोग्राम कौन सा, तो इस बारे में आप थोड़ी सी डिटेल बताइए। तो बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ग्रेजुएट हूँ। मेरी डोमेन है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और जिस प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ, लकीली फॉर्चुनेटली जो है उस प्रोग्राम का नाम भी जो है ना एरास्मस मुंडस मास्टर इन प्लांट ब्रीडिंग है। तो ये मैंने विन किया था 2022 के अंदर। तो बेसिकली इसके पीछे मोटिवेशन तो कोरोना में ही आई, जब मैं 6th सेमेस्टर में था। तो जब हम सारे लोग घर चले गए तो लगा कि ज़िंदगी जो है ना बस ऐसे चल रही है, कुछ ज़िंदगी में इनोवेटिव होना चाहिए। तो मैं शुरू से सोसाइटियों में रहा था, तो बेसिकली CSS का प्लान था, लेकिन फिर मुझे डिसाइड करना था CSS में से रिसर्च में से। तो फिर मैंने रिसर्च को ज्वाइन किया और फिर मैंने कोशिश की, यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों को देखा जो आए थे, लिंक्डइन पे आए और फेसबुक को सारी कन्वर्ट कर दिया। यूज़ करते थे हम मीडिया का, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आप अपने मीडिया को एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करें, और फिर आपका टाइम, आपको लगेगा कि आप फेसबुक पे टाइम गुजार रहे हैं लेकिन आप एजुकेशन पर्पस के लिए गुजारते हैं। तो इसी तरह मोटिवेशन बनी। एक दफ़ा रिजेक्शन भी हुई, काफ़ी रिजेक्शंस आई, बट स्टिक टू योर फोकस एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दिस। अच्छा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जब आपने अप्लाई किया था जिस ईयर में, तो प्रोबेबली उससे लास्ट ईयर बेसिकली आपका बैचलर था वो 2021 में कंप्लीट हुआ था, तो आप मास्टर्स में 2022 में आए। सो वो 1 ईयर का गैप, और उसके दौरान ड्यूरिंग बैचलर्स आपने अप्लाई किया और उसके बाद ड्यूरिंग बैचलर कोई रिजेक्शंस आई और देन आपने नेक्स्ट ईयर जब अप्लाई किया एप्लीकेशंस में, तो उस गैप को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? मैं उस गैप को इस तरह देखता हूँ कि मैंने 6ठे सेमेस्टर के बाद ये अप्लाई किया, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तब मुझे इतना पता भी नहीं था, इतनी गाइडेंस भी मेरे पास नहीं थी। तो उस वक्त तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गया हूँ, बट मैंने इतनी तैयारी नहीं की उस वक्त इंटरव्यू। उस वक्त में क्योंकि मैं काइंड ऑफ स्टेज सेक्रेटरी बंदा था, तो मैं समझता जैसे मैं उर्दू में बातें कर लेता हूँ ऐसे मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये चीज़ जो है ना इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने नहीं की थी उस वक्त इंटरव्यू की तैयारी। मैंने कहा था मैं बोल सकता था चीज़ों पे, लेकिन इंग्लिश जो थी ना वो फिर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए मैं तैयारी की। फिर जो वो गैप था उसमें मैं फिर इंटर्नशिप्स में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वॉल्व रहा, और उस गैप को फिर मैंने मास्टर स्टार्ट कर लिया था। पाकिस्तान से अलग नहीं करनी चाहिए था, लेकिन जैसे हमारे घरों के हालात होते हैं तो घरों में रह के तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में रह के रोज़ रात को लाइब्रेरी टाइम दिया करता था अपने स्कॉलरशिप को, और किसी को नहीं पता था सेकंड ईयर में कि आई एम गोइंग टू अप्लाई, बिकॉज फिर ये मेरी जंग थी। और तो हमजा भाई, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, जो आपने 1 साल का जो गैप आप कह रहे आया था, उस दौरान, क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि आपने उस दौरान क्या किया। कोई आपने ऑनलाइन कोर्सेज, कोई ट्रेनिंग, कोई इंटर्नशिप, मतलब आपने उसको कैसे कवर किया, कैसी अपनी प्रोफाइल को आपने डेवलप किया था? हाँ, उसमें मैंने कोर्सेरा है, EDX है, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनमें इन्वॉल्व रहा। और दूसरा, उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था पेप्सिको का, मैंने उसमें इंटर्नशिप की। और यूनिवर्सिटी में भी मैं बैचलर से ही इन्वॉल्व था एक मतलब लैब के अंदर। तो मैं मोर और लेस लैब के जो जितने भी काम थे उनमें इन्वॉल्व रहा। तो मैं इसमें सुजेशन देना चाहूँगा कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें ख़ुद को इन्वॉल्व रखें। हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं, अक्सर क्यूरीज आती हैं कि हम उसको कैसे डिफ़ाइन करें। तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको डिफ़ाइन करके उस रिसर्च गैप को डिफ़ाइन करें। अगर आप मास्टर नहीं कर रहे तो आप डिफाइन करें, अगर कर रहे हैं तो आप मेंशन भी कर दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मास्टर को मेंशन करके मास्टर नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर ऑलरेडी करके आते हैं, तो वो कैसे, यू हैव टू जस्टिफाई इन इंटरव्यू कि वो एक अच्छा मास्टर नहीं था, या उतना अच्छा नहीं था, या मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं थी, तो मैं लेना चाहता हूँ। तो अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आपने थोड़ा सा अपना बताएं कि आपकी बैचलर में जो क्वालिफिकेशन थी, आपकी CGPA क्या थी, उससे पहले आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या, मतलब आप किस तरह से बिहेव कर, मतलब किस लेवल पे आप वर्कआउट करते थे इन को करिकुलर एक्टिविटीज़,
और सेकंड ये कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब हमारा बैचलर्स कंप्लीट हो गया सो देन आई जस्ट हैव टू गो फॉरेन, सो आई विल नॉट गो हेयर इन एनी मास्टर्स। तो उसमें वो मास्टर्स को साथ कंटिन्यू करे या फिर वो गैप लेके एक एप्लीकेशन, जो गैप मतलब 1 ईयर का गैप, वो कहता है कि मैंने बैचलर कंप्लीट किया सो अब मैंने बाहर ही जाना है, मैं पाकिस्तान में अपना मास्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करोगे? मैं अगर अपने केस की बात करता हूँ तो मैंने मास्टर इसलिए किया था कि मैं एक कोई बहुत वेल रिप्यूटेड किया, बहुत हाई स्टैंडर्ड फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता, मिडिल स्टैंडर्ड भी नहीं मैं कहता, मैं अपने आप को लोअर स्टैंडर्ड बंदा कहता हूँ क्योंकि मिडिल स्टैंडर्ड हमने बनाया। तो हमारे यहाँ ये होता है कि सारे कहते थे कि इतना पढ़ लिया, 16 साल पढ़ लिया और कितना करना है, कोई जॉब करो ये करो, जॉब करो ये करो। तो मैंने फिर इसलिए मास्टर स्टार्ट कर दिया था कि मेरे पास इनफ टाइम होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि घर में तो फिर बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं, जैसे हम गाँव में रहने वाले लोग हैं। तो मैंने इसलिए मास्टर स्टार्ट कर लिया था। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ना करे, लेकिन उसको जो है ना कैरी ऑन करना चाहिए। किसी न किसी चीज़ को आपको बताना पड़ेगा, आपकी जो प्रोफाइल है वो खाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे से मतलब मोस्टली जो है जो स्टूडेंट मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रोग्राम को कैसे सर्च करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, फॉरेस्ट्री के हैं, इकनॉमिक्स के हैं, तो ये एरास्मस प्लस बेसिकली आप इसके बारे में शार्ट साइट बताइएगा और वो कैसे अपना प्रोग्राम जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ एरास्मस की हद तक महदूद है और एरास्मस के प्रोग्राम में, तो बेसिकली बताता चला जाऊँ कि एरास्मस मंडस जो है ना वो एक एसोसिएशन है जिसके अंडर मोर देन 150 जो मास्टर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो अगर मैं प्लांट साइंसेज की बात करूँ तो प्लांट हेल्थ है, इम्प्लांट है, मेडफोर है, यूरोपियन फॉरेस्ट्री, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। और सबसे बड़ी जो एक मिथ है यहाँ वो ये है कि आप जिस प्रोग्राम के हैं आप उसी पे अप्लाई करें, किसी और पे ना करें। तो मैं अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मैं बेसिकली पीबीजी का बंदा हूँ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का। तो मेरे उस वक्त 2 एरास्मस प्रोग्रामों में मेरा सिलेक्शन हुई, उसमें एक मेडफोर भी था जो कि फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम है। तो इसके लिए बेसिकली इनकी यूरोपियन यूनियन की जो वेबसाइट है, ये जो एरास्मस मंडस के लिहाज से, आप उधर जाएं, 2024 लिखें जो लेटेस्ट है, और उसमें आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, डिफरेंट किसी भी तरह सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सर्च करके उनको राइट डाउन करें, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ें। जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम को समझते होंगे उतने अच्छे से आप अप्लाई कर सकेंगे। यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन योर प्रोग्राम, ऑन योर एप्लीकेशन। ये सिर्फ एरास्मस के लिए नहीं कह रहा, जो भी बंदे स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप उस चीज़ के साथ गुजारेंगे आप ज़्यादा लर्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे। और इसके साथ ही बात एक बनती है वो ये है कि बहुत सारे लोग, गलत लोग हैं इस फील्ड के अंदर, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें रिव्यू करते हैं और ख़राब होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जिस पे भी भरोसा करें बहुत देख सुन के करें और ख़ुद से पहले अच्छा से मेहनत करें, कम्युनिकेशन लेके आएँ अपने अंदर, एथिक्स लेके आएँ, किस तरह अप्रोच करना है सीनियर को, क्योंकि उनकी भी बिजी लाइफ होती है हर बंदे की, बहुत सारे मामला होते हैं। तो कैसे अप्रोच करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए मेहनत करें। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फेसबुक ग्रुप पे इधर उधर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो होते हैं कैंडिडेट्स जिनमें पोटेंशियल भी होता है, प्रोफाइल भी अच्छी होती है, लेकिन वो अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं, ये रिव्यू करने। तो इसमें भी बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि वही आपका जो मोटिवेशन है, क्या पता वो कहीं और भी दूसरे के पास जा सकता है। तो अपने जो मोटिवेशन लेटर है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो आपकी एक पर्सनल चीज़ है। तो उसको आप अगर किसी से आपने रिव्यू करवाना है तो आप पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें कि वो बंदा जो है वो उस पर आप यकीन कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डॉक्यूमेंटेशन पे होगी। उसमें हम आपको दोबारा आपसे टाइम लेंगे और आपने उसमें हमें बताना है कि जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस एरास्मस मंडस प्रोग्राम के लिए, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन एक अच्छी तरह कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो मैं आखिर पे एक बात बस कहना चाहूँगा सारे एप्लीकेंट्स को कि बहुत सारे लोगों को रिजेक्शंस आती हैं और वो हिम्मत छोड़ देते हैं। तो जस्ट कैलकुलेट करें कुछ चीज़ों को। अगर आप पैसे के लिहाज से देखते हैं या फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखते हैं, तो एक एरास्मस प्रोग्राम मोर और लेस 1 करोड़ से ज़्यादा का कीमत का है। तो क्या 1 करोड़ के लिए आप 2-3 महीने नहीं जाग सकते हैं या हर रोज़ के 2 घंटे नहीं दे सकते एक्स्ट्रा?
तो ये जिन जिन लोगों को लगता है ना, कुछ लोगों का लगता है, दा भी लगता है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों का सिस्टम लग जाता है कि वहाँ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे कम्पिटिटिव हैं, तो उसमें आपकी मेहनत कंसीडर करती है। अगर आपके पास CGP नहीं है तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ यूनिक होनी चाहिए जो आपको वहाँ लेके आएगी। तो कुछ ना कुछ, वो जैसे सिद्धू कहता है ना, एक मूव, वो कौन सा मूव है जिसको तुमने 10,000 दफ़ा किया है, वो एक मूव आपके पास होना चाहिए जो आपको क्लिक करवाता है। तो इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ने जो आपके लिए सोचा है। और ये बहुत सारे जो मैं कहूँगा नौसरबाज हैं मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, स्कॉलरशिप्स पे आई हैं लेकिन ज़मीर मुर्दा है। तो कुछ मस्तूरात वाला सीन है, कुछ पैसों वाला सीन है और कुछ किसी तरह का सीन है, उनसे बच के रहें और मेहनत करें। ओके जी, बहुत शुक्रिया।